ये बहुत साफ सुथरे अध्यापक है, तो इन्होंने बच्चे की कॉपी पर लिखा कि बच्चे को नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें। उधर से उसकी माँ ने जवाब लिखा कि गुरुजी आप बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। हम चाह कर भी आपसे शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत करिया हो। और अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूं जो पूनम के बाद पैदा हुआ है, और ये कहो कि पूनम जी की माता जी की कविताएं सुनने के बाद पैदा हुआ था। अद्भुत कवि है साहब, बहुत बढ़िया, इतना होशियार कवि कि स्कूल में पढ़ने गया तो मास्टर ने पूछा पहाड़े याद हैं? तो बोला याद हैं। उस समय ज़माना था वही 20 तक पहाड़े याद करने का। बोले पहाड़े याद हैं? बोले याद हैं। मास्टर साहब थे बनारसी मास्टर साहब, अद्भुत वाले। उन्होंने इसका कॉन्फिडेंस देखा, इसे ऊपर से नीचे तक देखा, और ये भी कॉन्फिडेंस में था कि 20 तक तो याद ही हैं। बनारसी मास्टर साहब ने पूछा पहाड़े याद हैं? बोले याद हैं। बोले सुनाओ 22 का। 22 का याद नहीं था, तो उनका एक वर्कशॉप था, उधर एक नीम का पेड़ था, पेड़ के नीचे खड़ा करते थे, पर सुताई करते थे। तो बोले चलो नीम के नीचे। तो अजीत शुक्ला गया, खड़ा हो गया, मार साहब ने निकाली एक पतली वाली बेंत, दे दे गरम करके छोड़ दिया। अगले दिन अजीत घर गया, 30 तक पहाड़े रटे। सुबह जाके सबसे पहले आगे बैठ गया। बोले बनारसी मार साहब आ जाओ, देखे कैसे कूट लो। मार साहब आए, अजीत की तरफ देखा, फिर इसका कॉन्फिडेंस देखा, फिर बोले पहाड़े आते हैं? अजीत बोला जी आते हैं। बोले सुनाओ 33 का। बोला 33 का तो नहीं आता। तो बोले चलो नीम के नीचे। अजीत नीम के नीचे, फिर वही डंडा उठाया, आधा घंटे तक सूता। अजीत घर जाके सो गया। अगले दिन फिर आया, मार साहब आए, अजीत को देख के मुस्कुराए। अजीत उठा और चल दिया। माँ साहब बोले किधर जा रहा है? बोले साहब नीम के नीचे। एक बार ताली आई, बहुत बढ़िया कवि है। मैं इसको आज से नहीं बचपन से जानता हूँ। पिताजी ने कह दिया कि बेटा IAS बनना है। अब इसको तो हाई स्कूल पास होना मुश्किल, IAS कौन बने? कई बार पिताओं को कॉन्फिडेंस हो जाता है, लड़का होता 100 ग्राम का है, वो 1 किलो का 10 किलो का समझ लेते हैं। तो जबरदस्ती इसको मुखर्जी नगर भेज दिया, दिल्ली। बोले अब घर लौटना तो IAS बन के लौटना, वरना मुझे बाप मत कहना। 8-10 साल बाद लौट के आया। पिताजी ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आज से तुम मेरे बाप नहीं रहे। बहुत कॉन्फिडेंस का कवि है। मैं चाहता ये हूं कि शायद पहली बार अजीत यहाँ आए हैं, पहली बार ये आए हैं, और पहली बार जब कोई आता है तो उसे आपकी अतिरिक्त मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और 40 सालों से आप हर रात ऐसे ही किसी कवि को सुनकर, मुस्कुराकर, हूट करके, तालियां बजाकर खुश कर देते हैं। तो आज की रात हमारा अजीत इतना बढ़िया कवि है जिसका अभी सब टीवी पर, शेमारू टीवी पर और मेरे प्रशस्ति स्टूडियो पर लगातार प्रसारण होता रहता है। मैं चाहता हूं कि पीछे तक जितने लोग बैठे हैं जोरदार तालियां बजाकर अजीत शुक्ला को आमंत्रित करें। आए अजीत, बहुत बहुत स्वागत। मैं पढ़ता हूं कि नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं, नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं, वतन के वास्ते है क्या सभी के फर्ज लिखता हूं, और मेरी कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूं। और तालियां तो अब बड़ी करना अगली 4 पंक्तियों पर यहाँ पर है, क्योंकि आदरणीय प्रमुख जी बैठे हैं कि बुलाया आपने हमको, यहाँ पर हम चले आए। कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए, झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हंसाने को चले आए। हम बहुत बढ़िया कवि हम पहले बताए थे, और मनोज भाई साहब दुनिया भर की बातें कर रहे थे, उन्होंने हमारा जो सम्मान किया वास्तव में हम गदगद हो गए। ये तो बेसिक में अध्यापक है, हम भी बेसिक में अध्यापक हैं। ये बहुत साफ सुथरे अध्यापक है, तो इन्होंने बच्चे की कॉपी पर लिखा कि
कि बच्चे को नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें। उधर से उसकी माँ ने जवाब लिखा कि गुरुजी आप बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। जिंदाबाद है जी, दुआ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, युवा लोग बैठे हैं। अच्छा, कवि सम्मेलन बता रहे हैं यहाँ लगभग 1986 से हो रहा। कवि सम्मेलन का बड़ा असर होता है। यहाँ का युवा गया साउथ अफ्रीका, तो वहां एक लड़की ने उसको प्रपोज किया, तो लड़के ने मना कैसे किया, चूंकि वो कवि सम्मेलन यहाँ का सुन रहा था, तो उसने उसके अंदर शेरो शायरी जाग गई। उसने कहा कि मोहतरमा आप आग नहीं, आग का दरिया हो। भाई साहब देखो, मुगले आजम की तरह बैठे, हम अनारकली की तरह खड़े। मोहतरमा आप आग नहीं, आग का दरिया हो। हम चाह कर भी आपसे शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत करिया हो। अच्छा, युवा बैठे हैं, मैं अध्यापक हूं, जो मुझ पर भी थी वो आप पर न बीते। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इन पर माहौल खड़ा कर देना। और पढ़ता हूं कि हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। वाह प्रभु, मान गए, जूते खाने पे ताली बजा रहे हैं। अच्छा, युवा पर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन ऐसे लोग खींच रहे हो ना, खींच लो नहीं, ये तब भी ठीक है। पत्रकारों से बड़ा डर लगता है। पत्रकार फोटो खींचते हैं, फिर अखबार में छाप देते हैं, फिर वो अखबार रद्दी में बिकता है, हलवाई की दुकान पे जाता है, पूरम जी जैसे सुंदर कोई युवती उस पर जलेबी खाती है और चाशनी चाटती भी है, लेकिन उसके बाद वो उस कागज फेंक दिया जाता है, बाद में उसको कुत्ते चाटते हैं। तो इसलिए हमारी फोटो कहीं छापना नहीं। मैं तो पढ़ता हूँ कि जिनको राम राम कहना चाहिए था, वो लोग जो 80 वर्ष की उम्र में जेल जाते हैं, तब एक कलम को लिखना पड़ता है। दादा आपको समर्पित करता हूँ कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं। झरे फूल अब उठा लेना कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। बड़ा खामोशी से यार सुन रहे हो, ऐसा लग रहा हमारी तरह ही बैठे हो। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, फिर हम शुरू हो। हाँ, अच्छा, सोशल मीडिया की जमाना है, बहुत लोग ताली इसलिए नहीं बजा रहे कि मोबाइल हाथ में पकड़े। इतना अपडेट आज का युवा रहना चाहता है कि घर में अगर कोई दिवंगत भी हो जाता है तो उसकी लोग पोस्ट डाल देते हैं, आदमी पढ़ता ही नहीं, 700-800 लाइक आ जाते उस पर। भाई साहब, इतनी आपाधापी को लोग लिख देते, पिताजी की मृत्यु की खबर भी लिख देते, बधाई हो, बार बार ये दिन आए। हाँ, अरे आप हंस रहे, संवेदना की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच का आशीष चाहता हूं कि फेसबुक पर लाइन वो सेट कर रहा था, फेसबुक पे लाइन वो सेट कर रहा था, किस्मत खुलेगी एक दिन, ये वेट कर रहा था, मैयत पे बाप की जब बेटा नहीं दिखा, ढूंढा तो छत पे बैठा अपडेट कर रहा था। अच्छे पंक्तियों पर आप लोग कम तालियां बजाते। 4 पंक्तियां फिर अपनी औकात की पढ़ता हूं। उत्तर, देखिए कवि हूं, किसी पार्टी का अगर चश्मा लगा हो तो उतार दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चालान पर चालान हो रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है, हमको भी है। प्रमुख जी बैठे हैं, योगी जी तक अगर हमारी पंक्तियां पहुंचा दें, हो सकता है मुझको यातायात विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कर दें। हम राष्ट्रभक्त कवि, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो धन बल है वो बढ़े। तो मैं तो सुझाव देता हूं कि डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल ले, डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल ले, फैसले देश हित में कुछ तो कमाल ले, और चेकिंग में पुलिस के साथ डॉक्टर रखो साहब, जो भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले। हाँ, इनकी निकली है, हम समझ रहे तुम लोगों की।